हे एवरीवन, दिस इज विकी। वेलकम टू माय चैनल विकीज फिट गेम। तो आज है हमारा सेकंड डे 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम का। तो पहले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज आपको सब बताया, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको क्लियरली बताया। तो आपको वो फॉलो करना है। उसके बाद ये सेकंड डे का एक्सरसाइज आपको फॉलो करना है। और आपके साथ मैंने 3 स्टेप्स भी शेयर किए जिसके यूज से आप आसानी से वेट लॉस कर पाओगे। तो चलिए आज हम वर्कआउट शुरू करते हैं। आज का हमारा वर्कआउट एक कोर मसल का एक्सरसाइज और उसके साथ हम करेंगे कार्डियो। सबसे पहले हम करने वाले कोर मसल का एक्सरसाइज। तो पहला एक्सरसाइज है हमारा डिक्लाइन क्रंचेस। तो हमें क्या करना है, एब्स की ट्रेनिंग करनी है। तो एब्स की ट्रेनिंग करते समय बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं। फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करते हैं। तो एब्स जो है वो स्मॉल मसल ग्रुप है, तो हमें स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में ही वर्कआउट करना है ताकि टेंशन बना रहे, आपके मसल पे टेंशन, कांस्टेंट टेंशन बना रहे। अगर आप कांस्टेंट टेंशन नहीं रखोगे, टेंशन रिलीज करोगे, तो उस मसल ग्रुप का जो फैट है वो रिमूव नहीं होगा और आपके एब्स जो है वो विजिबल नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में ही वर्कआउट करना है एब्स का, ताकि आपके मसल पर कांस्टेंट टेंशन बना रहे। ठीक है, इस तरीके से आपको नीचे जाना है, यहाँ तक हाफ वे नीचे जाना है और हाफ वे ऊपर आना है। मैंने हर एक एक्सरसाइज में बताया कि आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में करना है, लेकिन एब्स में आपको हाफ रेंज ऑफ मोशन में ही वर्कआउट करना है, यहाँ तक। और आपके ब्रीदिंग पर ध्यान देना है आपको। जब आप नीचे जाते हो तो ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है जब आप ऊपर आते हो, जब आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके मसल को, आपके एब्स को। तो ध्यान रखना है ब्रीदिंग पर। ब्रीदिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो इंड्योरेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसल को ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो उसी वजह से जो है ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एक्सरसाइज के लिए, सिर्फ और सिर्फ एब्स के लिए नहीं। कोई भी एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज हम इस पूरे 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम में करने वाले हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तब हमें ब्रीद इन करना है, जब हम स्क्वीज कर रहे हैं तब हमें ब्रीद आउट करना है। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज करते समय इसके हमें जो है 2 से 3 सेट करने और हर एक सेट में 15 to 20 रेपिटेशन करने। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन लेग रेजेस। तो इसके लिए फॉर्म कैसे होगी आप एक बार देख लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ बहुत सारी गलतियाँ करते हुए देखा है मैंने, लेग्स बहुत ज़्यादा नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाते हैं, तो उससे प्रॉपर मसल ट्रेन नहीं होता है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका बैक जो है वो पूरी तरह से ये बेंच पर होगा और आपको तो यहाँ से ऐसे ऊपर आना है यहाँ तक, और पूरा नीचे ऐसे स्ट्रेट करके नीचे जाना है आपको, सीधा नीचे नहीं लेके आना है। और फिर उसी पोजीशन से जैसे आप आर्क में ऐसे नीचे जा रहे हो, उसी तरीके से इस तरीके से आपको पीछे आना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्कआउट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेग्स जो आपके वो स्ट्रेट नहीं जाने चाहिए नीचे। आपके लेग्स स्ट्रेट ऐसे आगे जाने के बाद फिर नीचे जाना है आपको, सीधा नीचे नहीं जाना है, इस तरीके से डीप नहीं जाना है आपको, स्ट्रेट करके फिर नीचे जाना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके मसल प्रॉपर ट्रेन होंगे। तो ये हमारा सेकंड वर्कआउट था एब्स का। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। तो प्लैंक के लिए हमारी पोजीशन कैसे होगी, आपको इस तरीके से हाथ को रखना है। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, चाहे तो ऐसे, 2 वेरिएशन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस तरीके से आप दिखा रहा हूँ आपको। आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहेगी, ऐसे नीचे नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं। हमें एब्स को टाइट रखना है। ठीक है, एब्स जो है हमारे कोर, उसे खींचना है अंदर, अंदर ऐसे खींचना है, और ग्लूट्स हमारे टाइट रहेंगे। ठीक है, ग्लूट्स भी हमें अंदर खींचने हैं ताकि हमारे कोर पर ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन बना रहे। ठीक है, ड्यूरिंग जो हमारा प्लैंक एक्सरसाइज है, वो पूरे एक्सरसाइज में आप कितने भी टाइम कर सकते हो, और पूरे एक्सरसाइज के दौरान हमारा जो है कोर मसल और हिप जो है वो टाइट रहेगा, वो स्क्वीज पोजीशन में रहेगा। ठीक है, आपको रिलीज नहीं करना है ताकि हमारे कोर पर ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन आ सके और हमारा कोर अच्छे से ट्रेन हो सके। इस तरीके से हमें प्लैंक लगाना है। प्लैंक चाहे तो आप 1 मिनट 2 मिनट आपसे जितना हो सके, शुरुआत में इतना नहीं हुआ, आपके 30 सेकंड के आसपास ही हो सकता है। लेकिन अगर आप कर रहे हो बहुत दिनों से या फिर पहले कर चुके हो तो 1 मिनट 2 मिनट के आसपास आप जा सकते हो। तो आपको 1 2 3 सेट इसके लगाना है। तो ये था हमारा आज का कोर का एक्सरसाइज। इसके बाद हम करेंगे कार्डियो। अब हम करेंगे कार्डियो। तो कार्डियो हम करेंगे 20 मिनट्स। आप चाहे तो 8 माइल्स पर आवर या फिर
10 माइल्स पर आवर। जैसे जैसे आपका इंड्योरेंस लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको जो है स्पीड बढ़ाते जाना है, लेकिन आपको कम से कम 8 माइल्स पर आवर पर रखना है और आपको 20 मिनट्स करना है। अगर आप नहीं कर पाते, बीच में रुक जाते हो, तो रुक के आपको फिर से करना है, लेकिन 20 मिनट्स कंप्लीट करना ही है, ठीक है। बीच में रुक के आपको छोड़ नहीं देना है, 20 मिनट्स कंप्लीट करना है। शुरुआत में नहीं होता एक हफ्ते, तो छोड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि 20 मिनट्स करना इंपॉर्टेंट है। कार्डियो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, ठीक है। जितना हो सके शुरुआत में कर सकते हो एक हफ्ते में, लेकिन दूसरे हफ्ते से आपको 20 मिनट्स करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम 20 मिनट्स कार्डियो। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट, ये सेकंड डे था और आज हमने किया कोर मसल का एक्सरसाइज और उसके साथ किया कार्डियो। तो शुरुआत में हम 1-2 हफ्ते जो है वो नॉर्मल वर्कआउट ही करेंगे, क्योंकि हम बिगिनर है। तो अगर हम डायरेक्टली रेगुलर वर्कआउट करने लगेंगे हर एक बॉडी पार्ट का डेली, तो उससे क्या होगा कि हमारे मसल जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तुरंत, ठीक है। तो हमारे मसल को अडेप्ट करने के लिए, हम बिगिनर है तो हमारे मसल को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें शुरुआत में ऐसे ही नॉर्मल एक्सरसाइज करना है 1-2 हफ्ते तक। उसके बाद हम जो है अलग तरीके से वर्कआउट करेंगे, मैं आपको वो बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेकंड डे। तो इस चैलेंज को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।